किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपका सपोर्ट करे ना करे, आपकी मेहनत जरूर आपका सपोर्ट करेगी, आपको वो अचीव करने में हेल्प करेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद तिवारी और आज मैं जा रहा हूं सूरज कुंड मेला। मैं अपने डीएसएलआर को रेडी कर रहा हूं और कार्ड मैंने इसमें डाल दिया है। कल मैं कार्ड ले आना भूल गया था, ऐसा कुछ हिसाब किताब है। अब चलते हैं फटाफट। चलिए जी, तो फाइनली बदरपुर बॉर्डर जो स्टेशन है मेट्रो का, वहां पे उतर गया हूं मैं। अब यहाँ से टिकट करा लेते हैं। जो मेट्रो की ऐप होती है सारथी ऐप, उसी से आप टिकट करा सकते हो। 150 रुपए की टिकट बता रहा है, तो टिकट कराते हैं और उसके बाद चलते हैं मेले में। हाँ जी दोस्तों, ये है टिकट काउंटर। यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। वीकेंड्स पे मतलब सैटरडे संडे को 200 रुपए की टिकट है और जनरली 150 रुपए की टिकट है। मैंने टिकट तो मेट्रो स्टेशन से ही ले ली थी, वहीं से बेटर रहता है। थोड़ी हल्की भीड़ थी, यहाँ तक आने का झंझट ही नहीं रहा और यहाँ पे लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब यहाँ से अपन को एंट्री करनी है। यहाँ से देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। इस तरफ के जो ये आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर खाली पड़े हैं, अभी भी लगा नहीं है एक भी स्टॉल। और बाकी तो इधर किस तरफ में स्टॉल लगे हुए हैं, बट तो आज पहला दिन है तो आज शायद लगा रहे होंगे। 31 जनवरी है तो मैं पहले दिन ही आ गया देखने के लिए। पहले दिन तो शायद अभी प्रिपरेशन ही चल रही है। देखिए, बहुत लोगों की प्रिपरेशन चल रही है। इधर भी देखोगे तो आप प्रिपरेशन ही चल रही है। देखो, इनकी भी अभी तक हुई नहीं है प्रिपरेशन। और आज मैं भूला नहीं हूँ तो मैं सारी रिकॉर्डिंग डीएसएलआर से करना चाहता हूँ। मेरे को ना एक चीज समझ में नहीं आती दिल्ली के अंदर। मैंने देखा है हर तरफ देखोगे ना आप, तो आपको ड्राई फ्रूट जरूर देखने को मिलेंगे। अब ये बड़ा हेल्दी होता है। और मैं जिस जिस मेले में गया हूँ ना इन पिछले 2-3 महीनों में, हर जगह ड्राई फ्रूट्स मिलेंगे। और वो भी अफगानी, कहीं तो कोई कोई ईरानी बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कुछ बेच रहा है, अपने अपने हिसाब किताब। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि यार इतने ड्राई फ्रूट्स खाने के बाद भी लाइफस्टाइल तो अनहेल्दी है दिल्ली में, क्योंकि पोल्यूशन है या जो भी हिसाब किताब है। तो मुझे समझ नहीं आता कि इतने इतने महंगे ड्राई फ्रूट्स खरीदने का क्या मतलब आप कभी देखो, जैसे 3500 रुपए किलो यहाँ पे कोई चीज बेच रहे हैं, है ना, और 2000-2200 रुपए किलो आपको वैसे मिल जाता है। तो आप थोड़ा कम मतलब थोड़ा सस्ता खा करके बीमार हो लो, बीमार तो हो ही रहे हैं यहाँ पे। ऐसी मजाक की बात थी तो मैंने बोल दी। आप लोग सुन पा रहे हैं कि एक महिला पुलिस कर्मचारी का बैग जो है वो किसी ने गायब कर दिया है। तो ऐसा हिसाब किताब भी है यहाँ पे, थोड़ा संभल के चलना। और यहाँ मैं ये दिखाना चाह रहा था, कि अभी भी देखो, अभी भी ना तैयारी चल रही है पीछे। तो यही हिसाब किताब होता है जब पहले दिन आप आते हो तो। ओके, तो देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि यहाँ पे जो सूरज कुंड मेला का जो मेन फोकस है, जो स्टेट्स हैं वो हैं उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड और मेघालय। और उन्हीं के द्वार बनाए हुए हैं अलग अलग तरीके के। और जो फ्रेंडली कंट्रीज जो यहाँ पे आई है वो है साउथ अफ्रीका, इजिप्ट। दो ही हैं मतलब, मेरे को लग रहा है, क्योंकि दो ही मैंने जो देखे इंटरनेशनल वाले, वो दो ही थे, साउथ अफ्रीका और इजिप्ट के। तो ये हिसाब किताब है।
और फ्रेंडली कंट्रीज में कुछ मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के भी हैं, लेकिन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के कोई मैंने ना तो फ्लैग देखा ना ये। ट्यूनीशिया का देखा था, तो ट्यूनीशिया मिडिल ईस्ट में नहीं आता। बाकी अभी क्या है एक्चुअली, पूरा जो मेला है ना, इट्स नॉट प्रिपेयर्ड येट। अभी ना वो लोग प्लानिंग ही कर रहे हैं अभी, तो उसके लफड़े पड़ रहे हैं अभी। तो वहां पे अभी तक नाच ही चल रहा है, जो अपन ने छोड़ के आए थे वो उस तरफ की बात है, वहां पे अभी भी चल ही रहा है। ओके जी, तो जो पीछे आप मेरे देख रहे हैं वो हरियाणा प्रेजेंट डिपार्टमेंट के द्वारा ये बनाए गए फर्नीचर्स हैं। तो ये भी आप वॉच आउट कर सकते हैं, काफी अच्छा बनाया है इन लोगों ने। जो भी कैदी होते हैं उन लोगों ने बनाया है ये फर्नीचर। सस्ते में भी बहुत अच्छे अच्छे आइटम आपको मिल रहे हैं। जैसे आप अगर देखोगे तो शीशम के कई काफी अच्छे आइटम मिल रहे हैं अंदर। मैं अंदर बात भी करी एक दो सिपाही लोगों से, बट दे वर नॉट एट ईज कमिंग टू द कैमरा, तो मैंने ज्यादा फोर्स भी नहीं किया। बट बहुत अच्छे अच्छे आइटम मिल रहे हैं और बहुत ही ना अच्छे प्राइस में मिल रहे हैं। तो अगर आप लोगों को चेकआउट करना तो एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। ये हरियाणा का जो प्रिजन वाला जो फर्नीचर वाले हैं, वो मैंने इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में जो बताया था उसको आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। काफी अच्छे अच्छे आइटम मिल रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो इस तरीके का आइटम एक अपन ने पिक कर लिया है इन भैया से, और वो भी आगे आगे चल करके। ये काफी सुंदर लग रहा है देखने में, और मैं इसका आपको बी रोल शॉट दिखाता हूँ। काफी सुंदर लग रहा है, और इनके पास आर्टिफैक्ट, मतलब कई तरीके के आर्टिफैक्ट्स हैं, मतलब अगर आप देखेंगे तो। और ये मुरादाबाद के हैं, तो कुछ और मतलब है ना, मेरे को लगा कि बाहर के मार्केट से तो काफी सस्ता दे रहे हैं ये अभी फिलहाल आज तो। अब आपके टाइम पे देंगे नहीं देंगे कि वो पता नहीं। हाँ जी, तो फूड कोर्ट पहुंचने के बाद और एक आधे शॉट्स लेने के बाद आप लोगों को बी रोल दिखाता हूँ कि क्या क्या बिक रहा है यहाँ पे। और राजस्थान से लेके महाराष्ट्र तक, और कन्याकुमारी से लेके कन्याकुमारी कन्याकुमारी तो झूठ बोल रहा हूँ मैं, दिल्ली का सामान ज्यादा है। जयपुर राजस्थान का जो मतलब हमेशा ही बिकता है, मैं जहां पर भी जाता हूँ वहां बिकता है। और महाराष्ट्र का है, गुजरात का भी होगा, हरियाणा का भी है। और एक चीज जो मुझे पता चला कि गोहना के जो जलेबा है, जलेबी होता है एक जलेबा होता है, तो जलेबा बड़ा फेमस है और वो अच्छा है। उसकी रिपोर्ट मैंने पढ़, मतलब बात कर ली एक आधे जो यूट्यूबर्स हैं, तो मतलब कंटेंट क्रिएटर्स हैं, तो वो कहते हैं कि जलेबी तो बढ़िया है, मतलब जलेबा तो बढ़िया है। और बाकी सबकी रिपोर्ट थोड़ी बहुत 19-20 वाली रह गई है। तो मेरे को एक बार भी बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का, और जलेबी थोड़ा सा ट्राई करो तो करो, नहीं तो जय श्री राम चलते। पहले आपको दिखाते हैं बी रोल में कि क्या क्या बिक रहा है। कर दो भैया, आए आए। ये कितने का है भैया जलेबी? 100 रुपए का। ये लेके जा रहा हूँ मैं। टूट ही नहीं रही है तो। इतनी भी कोई अच्छी नहीं है, मतलब क्रिस्प है ऑफ कोर्स, बट जलेबी जलेबी होती है। मेरे को जलेबी ज्यादा अच्छी लगती है। मतलब ऐसा लोग गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जैसे जिसने इलाहाबाद की जलेबी खाई हो उसको नहीं समझ में आएगी। हम्म, बस। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अभी कुछ दिनों पहले ना मेरे फूड पॉइजनिंग हो गई थी कहीं बाहर खाने से, और एंटीबायोटिक्स खा के तो हुआ हूँ मैं सही।
ऊपर से यहाँ पर भी इतना सारा खा लूं तो वो इश्यू हो जाता है। और रेगुलरली कहीं ना कहीं जाना होता है, बाहर खाना होता है, तो मैं ज्यादा कुछ ट्राई नहीं कर रहा हूँ। जो चीज एक लगा कि वाह ये स्पेशल चीज है, और एक चांदनी चौक पे भी मिलता है ऐसा ही रबड़ी जलेबी, वो जलेबा ही होता है, रबड़ी जलेबा। तो वो मैं खाता था, उसकी याद आई तो मैंने वो जलेबी खा ली, क्योंकि 3-4 साल बाद खाई। नहीं तो जनरली जो भी चीजें यहाँ मिल रही हैं वो टू एंड फ्रो बाहर ही मिलती है, मैं खा लेता हूँ। तो इसलिए मैं इतना ज्यादा ट्राई नहीं कर रहा हूँ। बट या देयर इज फूड कोर्ट एंड सो है। मैं आपको रियलिटी बताऊँ, ये हिसाब किताब है। अब यहाँ से बाहर निकलते हैं और मेरे सामने आ गया बीकानेर वाला, ये देखिए। अब यहाँ से चलते हैं बुंदेलखंड द्वार से। अच्छा इस तरफ भी है यार खाने पीने का, इधर भी देख के आए। ये मुझे लग रहा है कि कोई स्टेज शो होने वाला है यहाँ पे, तो उसके लिए तैयारी चल रही है। फिलहाल मैं बाहर निकल चुका हूँ सूर्य कुंड मेले से 2026। और मुझे ऐसा लगता है कि हर आदमी जो अवेलेबल है और आ सकता है इस समय सूर्य कुंड मेला, उसको जरूर एक बार आना चाहिए। बशर्ते कि आप लोगों को 2-3 दिन बाद आना चाहिए, सो दैट कि आप लोगों का मतलब एक्सपीरियंस अच्छा हो। कई दुकानें तो अभी तक है ना सेटल्ड ही नहीं हुई हैं, उन लोगों को आइडिया ही नहीं है। कई लोग बना रहे हैं, मेरी जो बात हुई मैं वो बता रहा हूँ आप लोगों को, कि उन लोगों को अभी ना सेटल होने का सिस्टम ही समझ में नहीं आ रहा कि कैसे होना है कैसे नहीं होना। तो इससे वो लोग परेशान है। और इसलिए 2-3 दिन बाद आए, मतलब 2 तारीख 3 तारीख तक आप लोग आए तो आप लोगों को ज्यादा मजा आएगा यहाँ पे। फिलहाल चलते हैं घर, और घर पे आप लोगों से और डिटेल में बात करेंगे। यहाँ बाहर तो मैं आप लोगों से क्या ही बात करूँ, है ना। हाँ जी दोस्तों, तो घर अभी जस्ट पहुंचा हूँ मैं। टाइम हो रहा है 8:30, 8:30 PM। और वापस आकर के थोड़ा सा थकावट सी लग रही है। और जैसे जूते उतारते हो ना आप, तो वो एक थकावट सी आती है। देखिए डिटेल में क्या बात करनी थी कि अगर आप शुरुआत में ही जाएंगे सूरज कुंड, चाहे आप 26, 27, 28 किसी भी साल में जाएंगे, और पता नहीं आप किस साल में ये वीडियो देख रहे होंगे, तो पहले दूसरे दिन तो इसलिए मत जाइए, क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे लोग ना अभी अपना काउंटर बिछा ही रहे होते हैं। तो फर्स्ट डे सेकंड डे, और मैंने बात भी करी एक दो जो मतलब स्टॉल वाले थे, तो उनका कहने का मतलब था कि यार मतलब ना अलॉटमेंट हमको लेट होती है, मतलब लास्ट डे होती है, और अगले दिन सुबह 8 बजे से प्रिपरेशन करने का टाइम मिलता है। तो उसमें थोड़ा सा लफड़ा ज्यादा हो जाता है। और जिनका तो जैसे ईटरी का है, इनका है, तो वो फटाफट बिछा देते हैं। जिनका कपड़े का है, तो कपड़ा दिखावे की चीज होती है, तो उसमें टाइम लगता है, राइट। तो इस तरीके का हिसाब है। दूसरी बात है कि जिनको सांस की प्रॉब्लम है ना, उनको खासकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये धूल उड़ती है वो वहां पे थोड़ी सी। और साफ सफाई में क्या होता है, इतनी धूल उड़ती है तो नाक वाक में घुस जाती है। अब मैं तो चलिए मतलब मेरे को ऐसा इशू नहीं है कोई सांस लेने में, लेकिन तब भी मेरे को हल्का हल्का वो डस्ट जो है ना वो इरिटेट कर रहा था नाक में। तो आई अंडरस्टूड कि अगर किसी को इशू है तो वो मतलब कि थोड़ा सा जाए तो उनको दिक्कत होगी। और थोड़ा जैसे ऐसे पहाड़ जैसा है, ऊपर नीचे, वो एक प्रॉब्लम है। बाकी अच्छी जगह है, और जाना चाहिए। अच्छी मतलब मजा आया मेरे को घूमने में। थोड़ा लंबी जगह है, तो टाइम लेके जाइए। जिस दिन भी जाइए, वीकेंड्स पे जाइए चाहे कभी भी जाइए, टाइम लेके जाइए, कम से कम 6 घंटे का, तब आप पूरा घूम पाएंगे। खाने पीने की बात करूँ तो खाना पीना इतना अच्छा है नहीं। एक चीज मैंने ट्राई करी थी, वो भी पूरी ट्राई नहीं करी, थोड़ा बहुत उसको टेस्ट करके मैंने बस बताया। और जो और भी ब्लॉगर्स आए हुए थे, तो मैंने उनसे पूछा। अब चूंकि मैंने आप लोगों को वहीं पे बताया था कि मेरे को थोड़ा सा इशू है स्टमक का, वो एक बार एक दिन पीछे ब्लॉग्स में देखिएगा तो पिज्जा खा लिया था। अब उस दिन के बाद से मेरे को थोड़ा पेट में इशू हो गया था, तो मैंने इतना ज्यादा ट्राई नहीं किया। और फूड वहां का एवरेज ही है, इतना ज्यादा कोई बहुत अच्छा नहीं है। मैंने 2-3 ब्लॉगर से पूछा, एक दो आंटी से पूछा। हाँ एक बात और बतानी थी कि जो स्टेज स्टेज अभी बन ही रहा था ना, तो अगर आप मान लीजिए पहले दूसरे दिन जाएंगे, तो आप सिर्फ ये थोड़ी देखने जाएंगे कि सब लोग तैयारी कर रहे हैं। आपको फुल फ्लेज एक मेला दिखना चाहिए, तभी तो आपको मजा आएगा।
तो बस यही बताना था आप लोगों को। अब मैं बस मुंह हाथ धो के खाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि मेरे को थकावट लग रही है पैर में। वहां चलना बहुत पड़ता है और मेट्रो से आने जाने में भी चलना पड़ता है, तो उसके लिए थोड़ी थकावट हो गई है। और अब मैं चलता हूँ, आप लोगों से मिलता हूँ अगले व्लॉग में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज डू लाइक माई वीडियोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।